हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में जाना। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा और गिवन टू रैशनल नंबर्स के बीच में और भी मल्टीपल रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने का मेथड सीखा। तो आज हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स की और यही सारी चीज़ें हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हमारे जो रैशनल नंबर्स थे वो क्या थे। रैशनल नंबर्स थे जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सके, वेयर p and q are integers and q is not equal to 0 और डिनोमिनेटर is not equal to 0। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे, बिल्कुल इसका उल्टा। इरेशनल नंबर क्या होंगे, which can't be written in p by q form, where p and q are integers and q is not equal to 0। I hope it is clear। डेफिनेशन में हमें क्लियर हो गया। अब हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या थे। जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर सबको पता है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। और वो टू फैक्टर क्या होते हैं, एक होता है वन और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। ये प्राइम नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग है। ठीक है। हम बोलेंगे प्राइम नंबर्स वो नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स है, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, याद रहेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट्स हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे। तो इट मींस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, root 7 is irrational, root 11 is irrational, root 13 is irrational, and so on। Clear ये concept? Great। अब हमें ये तो पता चल गया कि irrational numbers क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं उसकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है जब वो ध्यान से नहीं करते। सबसे पहले जो हमारा इर्रेशनल नंबर है वो है रूट टू। ठीक है, जो पहला इर्रेशनल नंबर है वो रूट टू है। क्यों, क्योंकि पहला प्राइम नंबर भी हमारा टू है। तो हमने जाना था कि प्राइम नंबर्स की जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रूट टू को अगर मैं पाइथागोरस की फॉर्म में, पाइथागोरस ट्राइंगल के मेथड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो पाइथागोरस ट्राइंगल क्या होती है हमारी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये अगर मेरा ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मेरी 1 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी मेरी अगर 1 यूनिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा,
बताओ। पाई, अगर ट्राइंगल का नाम ओ ए बी है तो हमारे पास ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होता है। तो ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सॉरी रूट नहीं आएगा यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ए बी भी 1 है तो इसका स्क्वायर भी 1 ही रहेगा। तो ओ बी स्क्वायर विल बी 2 एंड ओ बी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है। अब जो हमारा रूट 2 का रिप्रेजेंटेशन है वो हम ऐसे करेंगे। ये समझ आ गई आपको ट्राइंगल कि 1 यूनिट मैं ड्रॉ करूंगी लेंथ वाइज, 1 यूनिट मैं वर्टिकली ड्रॉ करूंगी और उसके बाद ये रूट 2 मेरा बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम कंपास को यहाँ रखेंगे और हम इसको मान लेंगे हमारा रेडियस और यहाँ से हम कंपास को ड्रॉ कर लेंगे और ये नंबर लाइन पे हमें रूट 2 मिल जाएगा। चलो अब हम इसको दूसरी स्क्रीन पे ड्रॉ करके देखते हैं। फिर से एक रफ डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं। हमें क्या करना था, 1 यूनिट इस तरफ ड्रॉ करना है, 1 यूनिट इस तरफ ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसका हाइपोटेन्यूज हमारा रूट 2 हो जाता है। ओके। अब हमने अपना पहला पॉइंट ले लिया यहाँ पे और फिर हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक, पहला लाइन सेगमेंट। फिर हमारा दूसरा लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया, फिर हमारा रेडियस बन गया। ठीक है। अब हम अपनी कंपास को यहाँ रखेंगे। अब आप एक चीज और नोटिस करो, यहाँ पे रूट 2 है जो, उसका डेसिमल एक्सपेंशन होती है 1.414। ओके। तो जब भी जो भी हम यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो मोटा मोटा आपका 1.4 के आसपास लेंथ का पॉइंट आना चाहिए। ठीक है। 1 सेंटीमीटर हमने कर दिया है तो हमारा पॉइंट शुड बी 1 और 2 के बीच में, 1.5 यहाँ जैसे आता है और ये ऑलमोस्ट यहाँ आना चाहिए। ठीक है। चलो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। अब हमने आर्क लगानी है, एक सेंटर हुआ हमारा ये, रेडियस हुआ हमारा ये, और ये आर्क हमने लगाई और देखिए जरा क्या आ रहा है ये 1.4 के आसपास। अब हमने ये आर्क क्यों लगाई, क्योंकि जो सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस सी पॉइंट पे भी वही होगा रूट 2 और डी पे भी वही होगा। ठीक है। ये पूरी लेंथ पे ओ से जो डिस्टेंस है वो रूट 2 का डिस्टेंस है। पर हमें जो चाहिए, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहिए। तो अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन वाला ही कंसीडर करेंगे अपने लिए। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ये आ गई है लेंथ, राइट। ये रूट 2 है। देखो यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में टोटल 5 लाइन है तो एक लाइन हमारी 2 पॉइंट्स की है, तो 2 लाइन्स हो गई हमारी 4 पॉइंट्स की। तो ये हो गया 1.4 ऑलमोस्ट। क्लियर है ये। रूट 2 तो मिल गया ना। अब हम रूट 2 के बाद रूट 3 कैसे ढूंढेंगे। बहुत ही सिंपल है, सेम ही प्रोसेस है, हमें रिपीट करना है। अब रूट 2 जहां हमें मिला था ये पॉइंट, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और नया पॉइंट और उसको, ये जो रूट 2 है डी पॉइंट पे हमारा, रूट 2 से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी। लाइन सेगमेंट 1 यूनिट लेंथ का, यहाँ से मैंने स्ट्रेट 1 यूनिट का लेंथ का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। ठीक है।
अब एक और, ये जो ई पॉइंट है मेरा परपेंडिकुलर, अब मेरा जो बेस है वो √2 है, परपेंडिकुलर मेरा 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ए से अब मैं ई को ज्वाइन कर दूंगी, ठीक है, और एक सर्कुलर आर्क लगाएंगे अब हम यहाँ पे। ए से सेंटर है, ई हमारा रेडियस है, और ये आर्क हमारी नंबर लाइन को यहाँ कट करेगी, तो एफ हमारा √3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 क्या हुआ हमारा, ए टू एफ, जो ए एफ लेंथ है ये हमारी √3 है, और जो हमारी ए डी लेंथ थी वो हमारी √2 थी। क्लियर। अब मुझे √4 निकालना है, तो √4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, √3 को यूज करूंगी। जो मेरा √3 का पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया मैंने 1 यूनिट लेंथ का। हर स्टेप में आप नोटिस करेंगे कि मैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ का ही ड्रॉ करूंगी, ठीक है। ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। ओके, एक सेकेंड। अब मैं इस ए पॉइंट से अगेन इस परपेंडिकुलर को मैच करा दूंगी। कंपास मेरी खुलेगी फिर से उतनी ही, कितनी, ए से जी तक मेरी कंपास खुलेगी, और मेरी नेक्स्ट आर यहाँ आ गई। अब मेरे पास √4 आया ना नेक्स्ट। जो √4 है मेरा, वो है ए टू एच। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एच कितना है मेरा, एच कहाँ पे आ रहा है, 2 पे, और √4 को भी सॉल्व करके मेरा 2 बन जाता है। ऐसे ही आप सारे प्राइम नंबर्स या आपके रैशनल इरेशनल नंबर्स हैं जो, उनके आप इस तरह आप सारे ही इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। अब हम एक बार क्विकली ये सारे स्टेप्स स्टडी कर लेते हैं। बोलने में काफी लेंदी लगता है, पर करने में बहुत ही आसान है, ठीक है। जो भी डिफरेंस होगा आपका, वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में आएगा, बाकी सारे स्टेप्स सेम रहेंगे। आप एक बार प्रैक्टिस करिए खुद से, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में डालिए, और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।